हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और चैप्टर जो है हमारा पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इससे पहले मैंने 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन करा दिया और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन कराया है, जो सारे बुक के क्वेश्चन थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो ज़रूर देखिए। दूसरी बात है कि टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपका ही फायदा होगा। उसमें PDF वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं हॉर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हॉर्स क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर हॉर्स क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ वही देखने वाले हैं। तो भाई क्या दिया, कंस्ट्रक्ट करो एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई एक लीनियर इक्वेशन अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को मालूम है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से होता है, बी वाई प्लस सी, यानी कि इस फॉर्म में जो है इक्वल टू सी है, इस फॉर्म में हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट। क्या बोला है, दूसरा इक्वेशन बनाना है, सिर्फ उसका जो कोएफिशिएंट है उसको चेंज कर देना है। तो पहला इक्वेशन बनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि कैसे सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ कंसीडर दैट फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ, क्या आएगा, कुछ भी लो ना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू, देखो 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे ले लो 3। ठीक है, इस तरीके से लोगे तो आपके लिए आसान होगा। 2 और 1 3, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, तो कितना हो गया टोटल 3। तो इस हिसाब से ले लो आप। अब बोला है दूसरा, तो मैं लिखता हूँ बाय गिवन इंफॉर्मेशन बाय गिवन इंफॉर्मेशन। अब सेकंड बनाना है, बट सिर्फ चेंज क्या करना है, इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट, इंटरचेंजिंग कर देना है। जो y के पास कोएफिशिएंट था वो x पे चले जाएगा, जो x के पास कोएफिशिएंट था वो y पे चले जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला कोएफिशिएंट इसके पास भागेगा और इसका जो कोएफिशिएंट है इसके पास चले जाएगा, किसके पास, x के पास चले जाएगा। ठीक है ना, तो यही करना अपने को। तो क्या बनेगा, देखो x के पास 1 आ जाएगा क्योंकि y के पास 1 था, y का कोएफिशिएंट 1 था, तो x के पास चले जाएगा, तभी इंटरचेंज कहलाएगा। और जो इसके पास है यहाँ पे चले जाएगा, और यहाँ पे भी 3 रखो, क्योंकि हमको क्या बोला था, सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करने बोला था, हमने कोएफिशिएंट चेंज कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये इक्वेशन नंबर सेकंड था, दोनों हमने बना दिया। ठीक है, ये अपना काम कंप्लीट हुआ। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। आप क्या करोगे, देखो अब कभी भी इंटरचेंज वाला होता है, इंटरचेंज वाला इक्वेशन बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार एडिशन करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, कभी x वाला जो है, जो x के साथ कोएफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन पे वो y के साथ चले जाएगा और y वाला जो है x के साथ आ जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज वाला। यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 2x प्लस वाई 3 हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया। अब जैसे अपने को करना है ऐड, तो मैं कर देता हूँ ऐड। तो ये हो गया 2 और 1 3x, ये हो गया 3y और ये हो गया 6। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हो 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है, दोनों जगह 3 3 कॉमन है। तो 3 को आप क्या करो, बाहर निकालो। वही मैं करता हूँ, 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 3 को बाहर निकालूंगा तो बचेगा अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। चलो अब अगला इक्वेशन, आगे क्या करना है, इसके बाद एक बार मैंने बोला था प्लस, एक बार सब्ट्रैक्शन करने का, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस वाई 3 x प्लस 2y 3। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या करोगे माइनस, जैसे ही माइनस लगाओगे तो ये प्लस को भूल जाओ, ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस, तो ये 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। और y में से 2 है ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 गया तो साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, तो 2 क्या गया, क्या है माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 आएगा है ना, 2y में से 1y माइनस किया तो 1y आएगा, तो लगा दिया। 3 से 3 गया तो कितना आ गया, 0, क्योंकि माइनस किया गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी इक्वेशन थर्ड फोर्थ हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 ले लिया आपने। अब इसके आगे क्या करोगे आप, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको। कौन सा इक्वेशन दिया, तीसरे वाले को सॉल्व करना है और चौथे वाले को। तो क्या करो, दोनों का एडिशन करोगे, दोनों को एडिंग करोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई 2 x माइनस वाई 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस। आप जैसे प्लस करोगे तो ये देखो y और y वाला कैंसिल हो गया, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, और ये हो गया 2। अब दोनों तरफ 2 दिख रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 1। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने x निकाल लिया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास y मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख देता हूँ थर्ड वाला आसान है, तो थर्ड में रख देता हूँ इक्वेशन थर्ड। आप किसी में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर। थर्ड में रख दिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, y 2। अब 1 की वैल्यू इधर जाके शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू भी मिल गई 1। तो हमने गेट कर लिया y की वैल्यू भी, तो y की वैल्यू कितनी मिली 1, x और y दोनों ही मिल गया। तो अपने को फाइंड करना तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के आगे x और y आ गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये का है वे, अच्छा वो तेरी तो। आउट ऑफ 555 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सर्टेन डिस्टेंस बाय बस। तो भाई अपने विशाल भाई साहब जो हैं कुछ डिस्टेंस जो है ट्रेवल करते हैं किसके जरिए, बस के जरिए, ठीक है। तो ये अपने विशाल भाई साहब जो है ना यहाँ से निकलते हैं और यहाँ जाते हैं टुक 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 करते हुए, टुका टुक 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 टुक। ले भाई हमारी तस्वीरें ना उतनी अच्छी नहीं बनती है ना, जितनी भी बनती है हम बना रहे हैं। तो ये अपने विशाल भाई साहब यहाँ से निकलते हैं और कुछ दूर चलते ही उनसे मिलते ही, कैसे मिलते हुए, बस से मिलते हुए। तो कैसे बस से मिलेंगे, तो बस से भाई साहब जाएंगे कहाँ, कुछ दूर जाएंगे, और टोटल डिस्टेंस कितना है 550, कितना है भाई 550 है ना, 555 है, 555 है। बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। मान के चलो विशाल भाई साहब जो बस के जरिए, हमारे विशाल भाई साहब बस के जरिए जाते हैं x किलोमीटर, कितना जाते हैं x किलोमीटर, यानी कुछ दूर हमने उसको x ले लिया। और दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विशाल भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हमने ले लिया y। और y किससे जाते हैं हमारे भाई साहब, बोलो रे भाई विशाल 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 किससे जाते हो तुम, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार, किससे जाते हैं, कार से जरिए। तो यहाँ लिखोगे कार, ठीक है। तो कार के जरिए y डिस्टेंस जाती है। टोटल डिस्टेंस कितना है 555, और कुछ डिस्टेंस x और कुछ डिस्टेंस y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, दोनों मिलाकर बस से और कार से दोनों मिला दोगे कितना आ रहा है 555। तो पहला एक कंडीशन जो है ये अप्लाई करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ डिस्टेंस जो है विशाल जो सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है बस के जरिए, कितना कर रहा है x हमने मान लिया। कुछ डिस्टेंस उसने किया होगा कार के जरिए, उसको हमने y मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 555 हो गया, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले लिखो
कंसिडर दैट, तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय कार, इसको ले लिया y किलोमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 555 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। तो पहला काम हमने कर दिया कि इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये हो गया, समझ में आ गया इतना। अब एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट करके लिखो, वी नो दैट। भाई साहब फॉर्मूला तो मालूम ही होगा ना आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो होता है किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। नहीं पता तो पता हो गया होगा, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। अब इसका यूज करते हुए अगला इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हियर टेक्स टोटल 8 आवर्स, वो कितना 8 घंटे उसको लगता है टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। और कुछ देर वो ट्रेवल जो करता है बस से, जो ट्रेवल करता है बस से वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और कार से जो ट्रेवल करता है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। यानी बस से जो है, ठीक है, ये बस से जो ट्रेवल किया, जो भी पार्ट ट्रेवल किया है वो कितने स्पीड से किया, 75 किलोमीटर के, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पे लूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं बस का टाइम लूँगा, देखो कुछ टोटल कितना घंटा लग रहा है, टोटल 8 घंटा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 घंटा लग रहा है। कुछ हिस्सा जो बस से लिया होगा, कुछ घंटा बस से लिया होगा, कुछ घंटा कार से लिया होगा। तो बस से ले लो कि मान के चलो डिस्टेंस कितना x, डिस्टेंस कितना है x है, और डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस को डिवाइड करोगे किससे, स्पीड से। स्पीड क्या था बस का, 60 किलोमीटर था, तो 60 से डिवाइड कर दिए। तो ये जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पहला टाइम मिल जाएगा। किसका टाइम मिल जाएगा, बस वाले का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला टाइम सिर्फ बस से जो ट्रैवल किया गया वो टाइम पता चलेगा। फिर उसको प्लस करोगे, किससे प्लस करोगे, अब कार वाला, तो कार का डिस्टेंस कितना था, y। डिस्टेंस को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, डिवाइड किससे करना है, स्पीड से। तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। किसका टाइम मिलेगा, जो कार से ट्रैवल किया है वो टाइम मिलेगा। क्लियर। तो y डिवाइड बाय किससे करोगे, 75 से। किससे डिवाइड करेंगे, 75 से, तो ये टाइम मिल जाएगा। तो ये आपका बन गया सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, पूरा इक्वेशन बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स, तो 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखोगे, समझ में आ गया। यानी ये पूरा टाइम, इससे कुछ टाइम निकलेगा, इससे कुछ टाइम निकलेगा, इससे कुछ टाइम निकलेगा, और दोनों मिलाकर कितना बनेगा, 8 घंटा। हो सकता है ये 3 होगा, वो 5 होगा, हो सकता है ये 4 होगा, ये 6 होगा, तो 4 होगा, ये भी 4 होगा, या हो सकता है ये 2 होगा, ये 6 होगा। टोटल मिलकर दोनों का टाइम मिलाकर 8 घंटे होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट लिखो, बाय सेकंड कंडीशन x अपॉन 60 हो गया, और दूसरा वाला y अपॉन 75 हो गया, इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, मैं हटा देता हूँ इसको, ये पार्ट हटा देता हूँ मैं, और इसको साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका अगला पार्ट। यहाँ पे कैसे करेंगे देखना जरा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, 75 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ करोगे, नीचे का नीचे करोगे तो ये हो गया x प्लस 75 इधर आ गया, 75x 60y, और नीचे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 75 8, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, 8 के पास लेके चले जाओ। तो मैं कैसे लिखूंगा, 75x 60
वाई 860 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। अब देखो 75 60 है ना, ये दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता था मगर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो यहाँ पे 75 किससे डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, 60 भी 16 से डिवाइड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 से डिवाइड कर दूंगा तो थोड़ा इक्वेशन क्या होगा, शॉर्ट में बन जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 15, है ना। तो मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ। 15 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 75x 60y 860 75। सबको डिवाइड किससे करोगे, 15 से। तो यहाँ 15 से डिवाइड किया, यहाँ 15 से डिवाइड किया और यहाँ भी 15 से डिवाइड कर दूंगा। तीनों जगह पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड करो, कैसे करोगे, तो आप 15 का टेबल पढ़ो। 15 कितना तक पढ़ना पड़ेगा, 15 5 जा 75, तो ये आ गया 5, 15 4 जा, ये हो गया 4, 15 4 जा, है ना, 15 4 जा भी ले सकते हो, 15 5 जा भी ले सकते हो, तो 5 जा कर देता हूँ, चलो ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप ये होगा 5x, ये हो गया 4y इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो, है ना, 8 का मल्टीप्लाई करो, या 6 5 जा कितना हो गया 30, ये 300 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसको 60 और 5 से मल्टीप्लाई किया, 300 हो गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, 80 8 3 जा कितना हो गया 24, ये आ गया 2400। इतना क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, तो आपने इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन दे दिया, ओके। अब इतना करने के बाद अब एक काम करो, ये हो गया आपका, इतना आपने कर लिया। अब आपको सॉल्व करना रहता है, जैसे आपको मालूम है ना। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहिए। कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे y है, तो एक काम करो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मैं वही करूँगा कि इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x, फिर आ जाएगा, ये कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, चलो ये हो गया 4x, फिर आ जाएगा 4y, फिर उसके आगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कैरी आया कितना है 2 आ गया, 4 5 जा 20 हो गया, 22 हो गया, 2 मिला दिए कैरी वाला, 2 कैरी, 4 5 जा 20, फिर 2 मिला दिए 22, कितना आ गया 222, 0 आ गया ये आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया थर्ड इक्वेशन, इसको दे दिया आपने नंबर थर्ड दे दिया। अब देखो 4y, y का कोफिशिएंट सेम हो गया, है ना, y का कोफिशिएंट आपने सेम कर लिया। अब आगे देखो क्या करने का है, इसको हमने दे दिया थर्ड वाला। अब देखो चेक करो साइन सेम है क्या, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। जब साइन सेम होता था हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्टिंग करते, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो हो जाएगा 5x अब क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो अब बता मुझे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस भूल जाओ यहाँ से आप, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 में से 4 गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1x हो गया, यानी कि x हो गया ये। फिर इसके बाद ये माइनस करोगे, 0 आ गया, ये कितना आ गया, ये बन गया आपका 10, 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 0, क्या आंसर आया 180 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 180, तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 180। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया, x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस दैट विशाल ट्रेवल बाय बस, बस से जो ट्रेवल किया गया था डिस्टेंस वही मालूम करना था, यानी कि हम लोगों को सिर्फ x मालूम करना था।
है ना। हमने क्या लिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, उसको x लिया था। तो सेंटेंस बना के क्या लिखोगे, विशाल, है ना, क्या बोला है, डिस्टेंस दैट विशाल ट्रेवल बाय बस इज 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही लिखना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में करना है। दो इक्वेशन दिया है, एक इस तरफ दिया है, एक उस तरफ दिया है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले वाला ये पार्ट लिख दो। तो रूट एक्स अपॉन वाई दिया है, तो हम लिखते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे भाई, बोलो। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर लोगे तो रूट हट जाएगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। और इस तरफ भी जो राइट साइड है वो भी स्क्वायर बनेगा, है ना। स्क्वायर करोगे, जाहिर सी बात है आपको दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर, तो ये हो गया 16। ठीक है, आप y क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y 16 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16y। 16 को इधर लाओ, 16y। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके, लीनियर इक्वेशन बनके तैयार हो गया। तो इसको आपने नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन बना के तैयार कर लिया। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ। ये सेकंड है आपका। ठीक है, तो सेकंड वाला कैसे करोगे, ये आप लिख दो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स वाई, नाउ करके लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y इधर चले गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, y का y के साथ, ये ना, ऊपर ऊपर क्रॉस में करोगे, लेफ्ट और राइट, फिर उसके बाद नीचे का नीचे करोगे। तो ये हो जाएगा आपका y हो गया बच्चों, ये हो जाएगा x हो जाएगा, और नीचे का xy हो गया, ये 1 अपॉन xy। ठीक है, अब xy उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर डेनोमीटर में तो जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो लिख दो y प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है, तो क्या बचा, 1 बचा। और इसको सिस्टमेटिक लिख लो, आगे पीछे है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका सेकंड। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सेकंड गेट कर लिया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया। अब देखो x का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करोगे, आपको जब कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग दूसरा क्या चेक करते हैं, उसका साइन चेक करते हैं। साइन देख लो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। और जब साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो भैया बोलो, अरे बोलो तो ज़रा तुम तो बोलो, क्या आएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये होगा x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई 1। तो भाई हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया प्लस, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये माइनस प्लस है ना, चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो कितना हो गया, 17 हो गया। 16 एंड 1 कितना हो गया, 17y। ये बन गया 17y, और यहाँ माइनस करोगे तो बन गया -1। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि -1 आया, ऊपर 0 था और 1, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है ना, इसलिए 1 के आगे माइनस था, तो इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। अब देखो आगे y को शिफ्ट करोगे, 17 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू 1/17 आ गई। तो इस तरीके से हमने जो है वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब x की वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखोगे, पुट y इक्वल टू 1/17 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। ठीक है, इसमें रख देते हैं हम लोग सेकंड में, सेकंड। तो ये आ जाएगा, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई के प्लेस पे क्या लिखोगे, 1/17। तो लिख दो 1/17, तो हमने लिख दिया 1/17 1। अब 1 उस तरफ 1/17 उस तरफ शिफ्ट करोगे आंसर लाने के लिए, तो उस तरफ शिफ्ट करोगे तो 1/17 जाएगा, तो इधर पे प्लस में, तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पिंक लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x
इक्वल टू 1 माइनस 1/17। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x 17 माइनस 1/17। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, गौर करना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 17 का 1 के साथ। ठीक है, तो डिवाइड का साइन पूरा यहाँ तक आ जाएगा। 17 माइनस 1 कितना होता है, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा। 17 माइनस 1 होता है 16, 16/17 हमारा x आ गया। तो हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों मिल गई। तो हमारे पास x और y दोनों मिल गया। देखो x मिला, y मिल गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ax प्लस by 9, ठीक है, एंड bx ay 5 इज 3 माइनस 1। कोऑर्डिनेट्स क्या दिया, 3 एंड -1 दिया, दो इक्वेशन दे दिया, उनका जो है कोऑर्डिनेट्स दिया 3 एंड -1 दे दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया, x और y। x कितना दिया है, देखो ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा है। ठीक है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। x कितना दिया है और y कितना दिया है। ठीक है, x और y की वैल्यू दे दिया। तो सेंटेंस कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of lines is 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 ये हमने लिख दिया। ये क्लियर हो गया, लगे तो यहीं लिख दो साथ में 3 माइनस 1। तो लिख सकते हैं इसके आगे देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 एंड y इक्वल टू -1। y इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब लिखोगे पुट x एंड y, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, ये लिख दिया। चलो इक्वेशंस, तो सबसे पहले ये वाला है। तो पहला इक्वेशन क्या है, ax by 9। अब वैल्यूज पुट कर दूंगा x और y का, तो क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। फिर b है, y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ लिखोगे -1 9। समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, x और y को जो y की वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू पुट कर दिया, और कोऑर्डिनेट्स दिया था ना, कोऑर्डिनेट्स यही x y होता, पता होना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट्स बोलेगा तो यही क्या होता है, x और y होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 थी और y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया जो पहला इक्वेशन था। अब ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा। 3 को पहले लिख दो क्योंकि कोएफिशिएंट पहले लिखा जाता है 3a, और b माइनस की वजह से प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे b वापस आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे, कैसे लेंगे, bx प्लस ay 5 लिखो, तो लिखोगे bx प्लस ay 5। वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे लिखोगे 3, और y की वैल्यू जो दी है -1। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 लास्ट में, तो 5 लिख दिया आपने। ओके, अब आगे देखो, अब 3 को पहले लिखोगे, ये हो गया 3b, ये आपको लिखना पड़ेगा 3b, यहाँ पे आ जाएगा -a प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया 3b, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, आखिर में आपको 5 लिखना है। अब a पहले रहता है, a का पोजीशन पहले लिखना है, अब b को बाद में लिखना है। ठीक है, तो कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखो a प्लस 3b प्लस 5। अगर मुझे माइनस हटाना है तो किसे करूँगा, मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b माइनस 5। ठीक है ना, माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। क्लियर। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट सेम बना लो भाई।
कैसे बनाओगे, अगर मेरे को b कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को b अगर सेम बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग b के पोजीशन पे b से पहले कोएफिशिएंट क्या ला रहे, 3 ला रहे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 लाने की कोशिश कर रहे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, 9a, फिर ये हो गया 3b हो जाएगा, फिर लास्ट वाला 3 9 जा 27 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर जो इसको दे दो 3, तीसरा इक्वेशन बन गया आपका। तो तीनों इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब क्या करोगे, साइन देख लो, इसके आगे माइनस, इसके आगे b माइनस है, और जब साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो भाई क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले बड़ा वाला लिख लो, चलो ये पहले वाला बड़ा वाला लिख लेते हैं जिसमें बड़े नंबर दिख रहे हैं, 3b 27, ये लिख दो, फिर a माइनस 3b माइनस 5। अब क्या करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस लगाओ, तो माइनस लगाओगे तो ये माइनस चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, क्लियर हो गया। और ये माइनस चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देखो 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। ओके, 3 और 3 प्लस माइनस कैंसल, 27 और 5 कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, 32। अब 8 उस तरफ डिवाइड कर दोगे ले जाके, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा शिफ्ट करके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। डिवाइड करने के बाद a इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 8, डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, तो a कितना आ गया हमारे पास, तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास a की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखोगे, पहला वाला ये है, सेकंड वाला ये है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में भी रख सकते हो और सेकंड में भी रख सकते हो ना, तो मैं फर्स्ट वाले में रख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट में रखता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू लिखना है 3, a की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखोगे, a की वैल्यू 4 आई है तो 4 लिख दो, फिर उसके बाद माइनस b वैसे ही रहेगा, फिर लास्ट में 9 है। क्लियर, समझ में आया, a b वैल्यू पुट कर दिया, a की पुट कर दिया, b सेम रखा, यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो a की यहाँ पे रिप्लेस किया, बाकी सब सेम रखा हमने। अब देखो आगे, 3 4 जा 12 हो गया, b 9 हो गया, इतना क्लियर हो गया। 12 उस तरफ शिफ्ट करो ले जाके, तो माइनस b 9 माइनस 12 हो गया, ये माइनस हो जाएगा, है ना, 12 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास इस तरह से 3 मिल गई। तो हमने क्या निकाला, b की वैल्यू निकाल लिया, देयरफॉर b इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मार्च 2019 का क्वेश्चन था, सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक कर लो भैया, है ना, उसी से आपका फायदा होगा और बहुत अच्छा फायदा होगा। चलो, द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा बनता है मालूम है ना आपको, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, जिसके अंदर दो साइड जो होता है कॉन्ग्रेंट होता है, यानी कि इक्वल होता है। ये समझ में आ गया। द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट इज कॉन्ग्रेंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रेंट साइड यानी इन दोनों की जो वैल्यू है 13 है, और क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट इज बेस। बेस से कितना कम है, बेस से जो है 13 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जो है पार्ट आपका ये बेस है, ये बेस बन गया, और ये कॉन्ग्रेंट साइड हो गया, इक्वल साइड हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी तीनों साइड का लेंथ मालूम करना आपको। तो कैसे करोगे, स्टार्ट करो, यहां पे लिखता हूं मैं, कंसीडर दैट
है ना, इक्वल साइड है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो इक्वल साइड है उसको क्या ले लेते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसको क्या ले लिया हमने, x ले लिया। ठीक है, ओके, इतना हो गया। इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल x हो गया। और बेस को क्या ले लिया हमने, बेस, तो बेस को क्या ले लिया हम लोग, y ले लिया। ठीक है, सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर लो, इसको भी सेंटीमीटर ले लिया हमने। बेस क्या ले लिया, y सेंटीमीटर ले लिया, और जो है कॉन्ग्रेंट साइड यानी कि इक्वल साइड को क्या ले लिया हमने, x ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 30 नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे 13 से गलत हो जाएगा, 13 नहीं है भाई, वो कंडीशन दी है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर की बात कर रहा है, कितना, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखो बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड को प्लस किया जाता है तो वो बनता है पैरामीटर। तो तीनों साइड को प्लस करने का मतलब है कि दो साइड क्या दिया, x है, ये साइड को हमने लिया x, ये साइड को लिया x, और नीचे वाले को क्या ले लिया हमने, y ले लिया। ठीक है, तो दो साइड का प्लस और तीसरा साइड भी करोगे प्लस, तो कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ लिखोगे 24। ठीक है, अब ये हो गया 2x, ये हो गया y इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये पहला इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया। इसको आप नंबर 1 दे दिया आपने, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। द लेंथ ऑफ इट इज कॉन्ग्रेंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट इज बेस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इट इज कॉन्ग्रेंट साइड्स क्या है, जो लेंथ है कॉन्ग्रेंट साइड का जो लेंथ है यानी कि x है, वो क्या है, 13 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ बेस, बेस के ट्वाइस से 13 सेंटीमीटर कम है। बेस यानी कि y के ट्वाइस से कितना कम है, 13 कम है। जो ये जो है कॉन्ग्रेंट साइड का जो लेंथ है वो बेस के ट्वाइस से कितना कम है, 13 कम है, यानी उसमें से 13 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो, लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऐसा लिख सकते हो। खैर ये हो गया आपका। अब इसको इस शेप में चेंज करना अपने को, तो कैसे करोगे, ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 13। इक्वेशन नंबर 2 दे दिए इसको, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आगे कैसे सॉल्व करना आपको मालूम होगा। इक्वेशन बनाने के बाद क्या काम रहता है, सबको पता है भाई। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम करना रहता है। अगर मुझे y कैंसिल करना है तो कोएफिशिएंट सेम कर लेता हूँ। तो यहाँ y कितना है, 1 है, और यहाँ पे y 2 है। तो सेम करने के लिए क्या करूँगा, y को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से करूँगा, तभी तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये हो गया 4x, फिर ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो गया 2y, और ये कितना हो गया, 24 का डबल 48 हो गया। ओके, इतना होने के बाद इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दो आप, इसको हमने थर्ड दे दिया। इस तरीके से हमने थर्ड वाला इक्वेशन मालूम कर लिया। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी वैल्यू पुट बोल रहा हूँ। अब क्या करोगे, देखो इसके आगे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब साइन अपोजिट रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, यानी कि एडिंग करेंगे। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। थर्ड और सेकंड लेना है तो पहले ये ले लेता हूँ, 4x 2y 48, दूसरा वाला x माइनस 2y माइनस 13। तो ये हो गया, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। 48 में से 13 माइनस कर दो, कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है ना, 8 से 3 माइनस किया 5 आ गया, 4 से 1 माइनस किया कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हो गया 35, 5 उधर गया तो डिवाइड कर दिया, तो 35 डिवाइड बाय 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है,
अब x की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया आपको। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, देखो समझना, x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन में, पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो। तो हम लोग लिखते हैं पहले इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा 2 और x जो होगा ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिखोगे 7, y वैसे ही रहेगा, फिर उसके बाद 24, ओके 7 2 जा 14 हो गया, ये हो गया 14 y, ओके। अब 24 के पास अपना 14 चले जाएगा, 14 24 के पास जाएगा, कितना आ जाएगा 24 माइनस 14 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली 10 मिली। तो x की वैल्यू 7 मिल गई, y की वैल्यू 10 मिल गई। अब अगर आप चाहो तो किसी भी कंडीशन में इक्वेशन पुट करके देख लो। देखो 7 कितना हो गया 14, यहाँ पे x की वैल्यू 7 आई। फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या आंसर। कैसे चेक करेंगे, देखो 7 यहाँ पे रख दिया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 14 हो गया। फिर y कितना 10, तो कितना हो गया 24 बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर, इस तरह से चेक किया जाता है। कभी भी आंसर आएगा तो उसको क्या करोगे, जो इक्वेशन होता है उसमें पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।